नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉटिंग। दोस्तों, अगर आपका सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल ही यानी कि 29 मार्च 2023 को अपना एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सेवी सहारा के रिफंड खाते से 5,000 करोड़ सोसाइटी के सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि जमाकर्ताओं का पैसा भुगतान करना है। आज हम आपको न केवल इसकी पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि वो कौन से केस में ऑर्डर हुआ है, इसके बाद आपका पैसा कैसे मिलेगा, कहाँ क्लेम करना है और उसका क्या प्रोसेस होगा, जैसा कि माननीय कोर्ट ने बताया है। हालांकि 2 दिन पहले ही हमने ये बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो सहारा इंडिया सोसाइटी का मामला लगा हुआ है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी 5,000 करोड़ भुगतान का आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसको जा करके आप अभी भी देख सकते हैं। ये जो आदेश आया है एक दूसरे मामले में आया है। यही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जिस सेंट्रल रजिस्ट्रार ने 86,000 करोड़ रुपया सहारा सोसाइटी के नाम पे वसूल लेने की बात कही थी, आखिर 5,000 करोड़ रुपया देने की बात ही क्यों कही जा रही है। इन सारी बातों के लिए हमारे इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहे और आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, उसको आपको कमेंट्स करके बताना होगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिनाकी पानी मोहंती नामक व्यक्ति के जनहित याचिका में केंद्र सरकार की तरफ से दायर हस्तक्षेप आवेदन की सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। भारत सरकार के अपील की सुनवाई करते न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार के द्वारा यह फैसला जारी किया गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि उक्त मामले में भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील किया था। उन्होंने सहारा सेवी रिफंड खाते से 23,937 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ सहारा समूह सोसाइटी के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए ट्रांसफर करने के लिए निर्देश की मांग की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को बहस की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका आदेश 29 मार्च 2023 को जारी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कहा कि सेवी के पास सहारा सेवी रिफंड खाता में 24,979.67 करोड़ रुपए उपयुक्त पड़े हुए हैं, यानी कि बेकार पड़े हुए हैं, जो कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्देशों के अनुसार जमा कराया गया था। उन्होंने कहा कि उपरोक्त राशि सहारा इंडिया ने 15,569.27 करोड़ रुपए रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जमा कराए गए हैं तथा 2,253 करोड़ रुपया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से लेकर सेवी के खाते में जमा कराए गए हैं। और यह 2,253 करोड़ जो है सुब्रत राय ने अपना पेरोल बढ़ाने के लिए जमा कराया था सेवी के रिफंड खाते में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष भी सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से रखा गया था। जिसके बाद उन्होंने बताया कि यह जो पैसा सहारा सेवी रिफंड खाते में पड़ा हुआ है वह सहारा समूह के कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। उन्होंने आगे कहा कि सहारा सेवी रिफंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो अप्रयुक्त है और हमारे पास सहारा समूह सोसाइटी के बारे में लगातार शिकायतों का सिलसिला आना जारी है, जो शिकायत हम लोग कंटिन्यू क्लेम के माध्यम से पूरे देश से भेज रहे हैं और इसी का जिक्र किया है। इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, अगर 5,000 करोड़ रुपया रिफंड खाते से कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उन पैसों से उन जमाकर्ताओं को न्याय संगत संवितरण किया जाएगा, यानी कि उनमें बांट दिया जाएगा, उनका भुगतान कर दिया जाएगा, ये बताया गया। जिसके बाद उनके द्वारा माननीय कोर्ट से अनुरोध किया गया कि सहारा ग्रुप सोसाइटी जमाकर्ताओं का भुगतान पूर्व जज के सुपरविजन में पारदर्शी तरीके से सही जमाकर्ताओं की पहचान कर देने का निर्देश दिया जाए। जिसके बाद 29 मार्च 2023 को ये महत्वपूर्ण फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जो कि 4 पॉइंट में है। उसके अलग अलग पॉइंट्स क्या है, किस तरह से आपका पेमेंट होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है, सहारा सेवी रिफंड खाता में 24,979.67 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफर किए जाए। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं को उनके बकाये के विरुद्ध जमा राशि और उनके दावों का प्रमाण और सबूत जांच कर पैसा जमाकर्ताओं के बैंक खाते में सीधे भुगतान करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सहारा सेवी रिफंड खाते में 24,779 करोड़ रुपए में से मात्र 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ट्रांसफर किया जाएगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगा, आपको जांच करेगा कि आप सहारा समूह कोऑपरेटिव सोसाइटी के असल जमा करता हैं और उसके बाद आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका पेमेंट होगा। भुगतान की निगरानी न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
आर सुभाष रेड्डी और श्री गौरव अग्रवाल विद्वान अधिवक्ता की सहायता से केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सही जमाकर्ताओं की पहचान कर किया जाएगा। इस भुगतान के सुपरविजन की जो जिम्मेदारी है 2 लोगों को दी गई है, जिसमें पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी को प्रति माह 15 लाख रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा और श्री गौरव अग्रवाल को 5 लाख रुपये प्रति माह। इसके आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम निर्देश देते हैं कि सहारा समूह के सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को जल्द से जल्द और अधिकतम 9 महीने के अंदर 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाए, जिसके बाद बचा राशि पुनः सहारा से भी रिफंड खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसका मतलब जो ऑर्डर की तिथि है उससे लेकर के 9 महीने के अंदर अंदर से भी उससे पहले क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पैसा कितना, तो 5,000 करोड़, और आप जमाकर्ताओं का पहचान कर उनको वेरीफाई कर जाँच कर और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कल के ऑर्डर से, यानी कि 29 मार्च 2023 से लेकर के 9 महीने के अंदर अंदर ये जो भुगतान की प्रक्रिया है वो पूरी कर लेनी है। उसके बाद अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा बचता है तो वो पैसा फिर से सहारा से भी रिफंड खाते में वापस कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे में किन किन को पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, तो जो हमने टर्म एंड कंडीशन बताया उसी के आधार पर पैसा मिलेगा। और अभी तक अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्लेम भेज दें। आपको याद होगा पिछले साल 16 फरवरी 2022 को पटौड़ी धमौन से हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था, और उसके बाद आपको बताया था कि किस तरह सहारा इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपका पैसा विभिन्न सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यही नहीं, इसके साथ ये भी बताया था कि सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द हो चुका है और उससे काफ़ी पहले 2008 में ही उसको पैसा जमा कराने से रोक लगा दिया है, जिसका असर पूरे देश में होता है और सहारा इंडिया के पैसे की मांग तेज हो जाती है। और इसी के दौरान 22 मार्च 2022 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें कि ये कहा गया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो लोग क्लेम करेंगे उनका पैसा वापस कराया जाए। और इसी के तहत हमने आप लोगों के अनुरोध पे एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया और आपने उसको भेजना शुरू किया। याद कीजिए या फिर जाकर के आप फिर से पढ़िए हमने उस एप्लीकेशन में क्या लिखा है। हमने उस एप्लीकेशन में यही लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए कहा था, जिसके बाद आपका पैसा वापस न करके अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और आपका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। अगर आप कोर्ट के ऑर्डर का अवलोकन करेंगे, जाकर के देखेंगे तो यही बात निकल के आई है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पैसा है सहारा सेवी के अंदर वो सहारा सोसाइटी का ही है। क्यों? क्योंकि आपने लिख करके दिया कि हमारा सहारा में पहले पैसा था और कन्वर्ट करके सोसाइटी में कर दिया है, और इसी बात को रखने में आपने जो क्लेम किया है उससे सरकार को मदद मिली और कोर्ट के पास उन्होंने अपील किया। अपील करने के बाद जो पैसा पहले सहारा इंडिया के सुब्रत राय मांग रहे थे वो पैसा हमने बताया था कि आपका है, क्योंकि सुब्रत राय को 25,000 करोड़ रुपया जमा कराने का आदेश हुआ था। उन्होंने जैसा कि आपने देखा कि 15,000 करोड़ ही जमा कराया है, और ये पैसा वो चाहते थे कि उनको मिल जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमने सभी को पैसा वापस कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो लगातार हजारों की संख्या में सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजा है उसकी जीत है। अगर कोई ये इधर उधर कहता है तो आपको उल्लू बना रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले भी बहुत सारे लोगों ने उल्टा उल्टा फर्जी वीडियो बना करके बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस ट्रांसफ़र हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसमें ऑर्डर आया है। दिल्ली हाई कोर्ट वाला केस में क्या ऑर्डर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी 6 महीने का डेडलाइन दिया है। ध्यान रखिए, आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, चाहे वो पिटीशन भेज करके चाहे वो सड़क पे उतरते हैं, उसी की ये देन है। कोई भी आदमी ऐसा कहता है कि उसने ऐसा करा दिया, ये गलत है। ये सारा कुछ आपके जागरूकता से हुआ है। आप जागरूक हुए हैं, उसके बाद जाकर के सरकार की नींद खुली है। जो हजार का हजार आप हर रोज़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन भेज रहे हैं उसका असर है, और आगे इसमें क्या जानकारी आएगी वो भी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्लेम कर दें, क्योंकि इस आदेश के बाद कोर्ट की तरफ से और सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से किस तरह का क्लेम की बात की जाती है उसका इंतजार रहेगा। क्योंकि वो बताएंगे कि हम इस तरह से क्लेम लेंगे और फिर आपसे पासबुक वगैरह मांगा जाएगा, तो उसकी भी डिटेल हम जानकारी देंगे, और उसका अगर कोई अलग फॉर्मेट दिया जाता है या फिर ऑनलाइन आपसे मांगा जाता है तो वो सारी हम जानकारी आपको सही सही देंगे। जिसके बाद जैसा कि हमने कहा था कि आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, जहां आपका 86,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है जो कि खुद सेंट्रल रजिस्ट्रार ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखा है, उसमें 5,000 करोड़ कुछ ज़्यादा तो नहीं होता है,
कितने लोगों का इसमें पैसा मिल पाएगा, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर भी एक बार जो भुगतान का सिलसिला चालू होगा, आपके जागरूकता से आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही वहीं दे दूंगा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो क्लेम करना है वहाँ PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे करना है वो सारा कुछ बताया हुआ है। अंत में अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।